नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं ज्योमेट्री, जिसे हम क्या बोलते हैं? ज्यामिति बोलते हैं। इसके पहले भी और वीडियो बनाए हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं। मैं आपको सीधा सीधा ये बता दूं, कभी जो हमारा ये क्लास चल रहा था, जो सेशन चल रहा है ज्योमेट्री का, मेरा केवल और केवल ये पर्पज है कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊं। अर्थात मैं आपको एक रूल्स दे रहा हूं, एक रूल्स के माध्यम से कई क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूं। और ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, वो चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीजीएल में कई बार आप चाहे प्री में देखेंगे, मेंस में देखेंगे, या सीएचएसएल में, एमटीएस में, या जीडी में, या आप बैंकिंग, रेलवे में, या आप किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, सारे आप ये जो ज्योमेट्री के आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेंगे। यदि आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत मस्ट है। तो अर्थात ये जो आज का हमारा जो सेशन होने वाला है, एक रूल बताऊंगा, एक रूल में कई अर्थात 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा। और आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि अच्छा लगेगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि नए आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी भी दबा लीजिएगा, ताकि हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो रूल आज हमारा क्या है? इसके पहले भी मैं आपको रूल बताया था, रूल के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। आज भी वही करूंगा, अर्थात आपको एक रूल बता रहा हूँ, रूल के माध्यम से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराने का प्रयास भी करूंगा। अर्थात मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि मान लो सपोज दैट एक आपके पास क्या हो, ट्रायंगल हो। क्या हो? एक ट्रायंगल हो। ये आपका एक ट्रायंगल हो गया। और ये जो ट्रायंगल है आपका ना, ये ट्रायंगल में एक क्या हो, सर्कल हो। ट्रायंगल में क्या हो, एक सर्कल हो। और ये जो सर्कल हो ना, तीनों अर्थात तीनों जो भुजाएं हैं इसकी, अर्थात इसकी जो प्रत्येक भुजाएं हैं, ये सभी को क्या कर रही हैं? स्पर्श कर रही हैं। अर्थात कोई एक त्रिभुज है, सॉरी, कोई एक वृत्त है, अर्थात कोई एक वृत्त है, एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। अर्थात कोई एक वृत्त तीन कोई एक वृत्त एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करे तो उसे हम अंतःवृत्त कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अंतःवृत्त कहते हैं। और अंतःवृत्त के केंद्र को अंतः केंद्र कहते हैं। अब यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से समझना। आप यहाँ पे मैं इसका नाम क्या दे दे रहा हूँ? ए दे दे रहा हूँ। इसका नाम क्या दे दे रहा हूँ? बी दे दे रहा हूँ। इसका नाम क्या दे दे रहा हूँ? सी दे दे रहा हूँ। इसका नाम क्या दे दे रहा हूँ? डी दे रहा हूँ। इसका ई, और इसका क्या नाम दे दे रहा हूँ? एफ। अब यहाँ पे आपको ये समझना है इस रूल्स में कि ये जो वैल्यू होगी, अर्थात ये सी डी की जो वैल्यू होगी, वो इसके इक्वल होगी, अर्थात सी एफ के इक्वल होगी। अर्थात ये जो मान है, इतने की जो मान है, वो इसके बराबर होगा। अर्थात सी डी जो होगा वो सी एफ के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सी डी जो होगा वो सी एफ के क्या होगा? इक्वल होगा। अर्थात ये जो आप देख रहे हैं सी डी सी एफ के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए, एडी जो एडी का मान है वो ए ई के बराबर है, या डी ए का जो मान है वो ए ई के बराबर है। अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं वाई, इसको भी मैं वाई कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो मान है, अर्थात डी ए का जो मान है वो ए ई के बराबर है। या मैं कह सकता हूँ एडी का जो मान है वो ए ई के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ डी ए की जो वैल्यू है वो बराबर है किसके? ए ई के बराबर है। अब यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से समझना। ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू के बराबर, अर्थात ये जो आप देख रहे हैं ईबी के जो मान है, यहाँ पे मैं जेड मान ले रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं जेड मान ले रहा हूँ। ईबी जो है वो बी एफ के बराबर है। ईबी जो है वो बी एफ के बराबर है। अर्थात अगर मैं आपको मोटा मोटा ये समझाने का प्रयास करूं, मैंने पहली बात तो आपको ये बताया कि कोई एक वृत्त होगा, एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं के, अर्थात सभी भुजाओं को स्पर्श करते हैं, अर्थात उसे अंतःवृत्त कहते हैं। अंतःवृत्त के केंद्र को अंतः केंद्र भी कहते हैं। तो अगर आपको ये सब नहीं आ रहा तो छोड़ो, जाने दो। एक ट्रायंगल है और एक वृत्त है, जो ट्रायंगल के तीनों जो भुजाएं हैं उनको क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। तो आप यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो वैल्यू होगी इतने की, अर्थात सी डी की जो वैल्यू होगी वो सी एफ के बराबर होगी, और जो डी ए की वैल्यू होगी वो ए ई के बराबर होगी, जो ई बी की वैल्यू होगी वो ई एफ के बराबर होगी। तो अब आप यहाँ पे कुछ भी मान रख सकते हो। मान लो यहाँ पे मैं 5 रख दिया तो ये भी आपका कितना होगा? 5 होगा। मान लो मैं यहाँ पे कितना रख दिया? मान लो यहाँ पे मैं 6 रख दिया तो ये भी आपका मान कितना होगा? 6 होगा। मान लो यहाँ पे मैं 8 रख दिया तो यहाँ भी इसका मान कितना होगा? 8 होगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। कब? जब एक क्या होगा? कोई एक वृत्त होगा,
एक ट्रायंगल के तीनों भुजाएं हैं उसको स्पर्श करे, तो ऐसा एक अर्थात ऐसा हमें एक फार्मूला हमें याद रखना होगा। तो अब आइए हम, अगर आपको ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो आइए हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। आप यूं ही चुटकियों में कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए हम इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे दिया है त्रिभुज एबीसी के अंदर, अर्थात एक हम ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पे मैं बना लेता हूं, एक ट्रायंगल बना दिया, इसका नाम क्या रख दिया, ए बी और सी। कह रहा है कि इसके अंदर एक वृत्त खींचा जाता है, यह भुजा ए बी बी सी ए सी बिंदु आर पी के ऊपर स्पर्श करता है। अर्थात एक ऐसा हमें सर्कल खींचना है जो तीनों भुजाओं को क्या करे, ये तीनों भुजाओं को स्पर्श करे। तो मैंने एक सर्कल बना दिया जो तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। इसका नाम आर, इसका नाम क्यू, इसका नाम क्या रख दिया, पी रख दिया। तो कह रहा है यदि ए क्यू बराबर 2.6 सेंटीमीटर, ए क्यू बराबर 2.6 सेंटीमीटर, और कह रहा है पीसी बराबर 2.7 सेंटीमीटर, पीसी बराबर 2.7 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि बी आर बराबर 3 सेंटीमीटर, तो बी आर बराबर 3 सेंटीमीटर। तो एबीसी का परिमाप पूछ रहा है, त्रिभुज एबीसी का परिमाप। तो आप मुझे बताओ, जब ए क्यू की ये भुजाएं हैं तो ये भी भुजाएं तो वही होगी, क्योंकि इसका मान अर्थात ये भुजा इससे बराबर होगी, अर्थात इतने की वैल्यू इतने की बराबर होगी, तो हम यहाँ कह सकते हैं 2.6। तो आप मुझे बताओ, जब ये 3 है तो ये भी कितना होगा, 3 होगा। क्यों, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो आप मुझे बताओ, जब ये 2.7 होगा तो ये भी 2.7 होगा। क्यों, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो आप मुझे ये बताओ, जब सारे के सारे बराबर हो गए तो पेरीमीटर निकाल लेंगे। अगर हम त्रिभुज एबीसी का पेरीमीटर निकालेंगे, त्रिभुज एबीसी का पेरीमीटर निकालेंगे, तो आप मुझे बताओ, क्या मैं इन सभी को जोड़ दूंगा क्या? अगर इन सभी को जोड़ दिया तो हमारा क्या निकल के आ गया, पेरीमीटर निकल के आ गया। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, अर्थात 1 2 3 की वैल्यू निकालूंगा, मल्टीपल टू कर दूंगा, हमारा मान निकल के आ जाएगा। अर्थात मैं कह सकता हूं, मैं मल्टीपल टू कर रहा हूं 3 की वैल्यू निकाल के, तो अर्थात 2.6 प्लस कितना 3 और प्लस कितना 2.7, अर्थात 3 का मान दिया था ना भाई, 1 2 3, 3 का मान ऐड करके 2 का मल्टीपल कर लेंगे, अर्थात सभी का क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर। क्योंकि 1 2 3 का मैं मान निकालूंगा तो सभी का पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। तो ये कितना है, 2 है। अब आप मुझे बताओ कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 2 7, और आपका कितना हो जाएगा, 7 1 8, तो 8 पॉइंट कितना हो जाएगा, 3। तो आप मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, अर्थात 16.6 सेंटीमीटर। ऐसा कौन सा ऑप्शन सही रहा, ऑप्शन नंबर सी सही रहा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो पेरीमीटर मैंने क्या किया, 1 2 3 का मान जोड़ के 2 से मल्टीपल कर लिए। 2 से क्यों, क्योंकि भाई इसको 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 सभी को जोड़ना है। तो सभी को जोड़ने के लिए मैं क्या कर दिया भाई, मैं ऐसा, जैसे मान लो आपके पास 3 + 2 + 5, फिर 5 + 3 + 2 है, तो एक एक करके जोड़ने की क्या जरूरत है। अगर आप देख पा रहे हो 3 2 5 यहाँ भी है, 3 2 5 यहाँ भी है, तो 5 2 7 3 कितना होगा, 10 का 2 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो वही चीजें मैंने यहाँ किया। बार बार जोड़ने से बेटर है कि मैंने इनको ऐड करके 2 से मल्टीपल कर दिया, तो हमारा क्या निकल के आ गया, इतना मान निकल के आ गया। जैसे यहाँ पे 3 2 5 5 10 मल्टीपल 2 करोगे, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि त्रिभुज एबीसी में एक अंतःवृत्त खींचा गया है, जिसकी भुजाएं AB बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, CA बराबर 12 इकाई के रूप में दी गई है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ पे आपका एक डायग्राम बनाया गया है। तो कह रहा है AD गुणे BF का मान ज्ञात कर दीजिए। पहला ऑप्शन है 18 यूनिट्स, दूसरा है 21 यूनिट्स, तीसरा है 16 यूनिट्स, चौथा है 15 यूनिट्स। ये आपका डायग्राम दिया गया है। मैं आपको बार बार एक बात बताना चाह रहा हूँ कि क्या रूल्स में आपको बताया था कि ये वैल्यू इसके इक्वल होगी, ये वैल्यू इसके इक्वल होगी, ये इसके वैल्यू, ये अर्थात ये भुजा इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, जो भी वैल्यू होगी इसके इक्वल होगी, जो भी वैल्यू होगी इसके इक्वल, जो भी वैल्यू होगी इसके इक्वल होगी। तो कह रहे हैं AB बराबर 10 सेंटीमीटर, अर्थात AB अर्थात यहां से यहां अगर आप देखेंगे तो पूरा कितना 10 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक पूरा कितना है, 8 सेंटीमीटर BC, अर्थात ये हो गया। और CA की जो वो 12 इकाई है, इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ, क्या BE का मान पता है क्या, नहीं पता है, तो मैं
माना x मान लिया। अब जब x इसका माना तो ये भी x हो गया, क्यों? क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो आप मुझे बताओ, अगर यहां से लेके यहां तक 10 है और यहां से यहां x है, तो 10 में से आप x, भाई यहां से लेके यहां तक पूरा कितना है? 10 है, और 10 में से मैं x को घटा लूंगा तो कितना हो जाएगा? 10 माइनस x होगा। और जब ये 10 माइनस x होगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 10 माइनस x ही होगा। यहां से यहां तक 8 है, 8 में से पूरा यहां से यहां तक 8 है, 8 में से मैं x को घटा लिया तो ये कितना हो जाएगा? 8 माइनस एक्स होगा। और जब ये वाला 8 माइनस एक्स होगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 8 माइनस एक्स होगा। तो आप मुझे ये बताओ, अगर मैं AC को देख पाऊं, क्योंकि AC की वैल्यू दिया है खुद को, कितना दिया है? 12 इकाई दिया है। अगर यहाँ पे मैं इसको ना लिखूं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कहा है कि सेंटीमीटर, और प्लस CA की जो मान दिया है वो 12 इकाई दिया है। तो हमें CA का मान दिया भी है 12 इकाई, और CA का मान यहाँ पे है भी। तो आइए ध्यान से देखते हैं। तो AC बराबर क्या दिया है? AC बराबर, अगर मैं इन दोनों को जोड़ पाऊं तो यहाँ पे कितना है? 10 माइनस एक्स प्लस कितना है? 8 माइनस एक्स। आप कहोगे कि ये AC ही क्यों निकाल रहे हो, अर्थात CA ही क्यों निकाल रहे हो, AC ही क्यों निकाल रहे हो? क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे देख पा रहे हो CA का मान दिया है 12, और यहाँ पे CA के ये भी मान दिया गया है, तो इसलिए मैं इसी को निकालूंगा। तो आप मुझे बताओ CA का मान कितना है? AC का या CA का मान कितना है? 12 है। तो यहाँ मैं CA लिख ले रहा हूँ, CA का मान कितना है? 12 है। तो 10 8 18 माइनस कितना? 2x। तो आप मुझे बताओ, ये इधर आ जाएगा तो 2x बराबर 18 में से 12 गए कितना हो जाएगा? 6, और 2 3 6, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब जब ये x की वैल्यू 3 हो जाएगी तो यहाँ मैं 3 रखूंगा, तो 10 में से 3 गए तो कितना हो जाएगा? पूरे के पूरे मान यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और 8 में से 3 गए तो यहाँ का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो जब ये 5 तो ये भी 5 हो जाएगा, और जब ये 7 तो ये भी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और x का मान आपने देखा था 3 आया था, तो ये भी आपका क्या हो गया? 3 हो गया। तो कह रहा है AD कितना है? AD मल्टीपल कितना? BF, AD मल्टीपल BF। तो AD का मान कितना है? 7 है। BF का मान कितना है? 3 है। तो 7 3 कितना? 21 यूनिट। ऐसा कोई ऑप्शन है 21 यूनिट्स, ऑप्शन नंबर बी सही रहा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। मैं CA का मान क्यों निकाला? क्योंकि CA का मान यहाँ भी दिया था, और CA का मान 12 यूनिट्स है। तो मैं इस 12 रख के ये वैल्यू रख लिया, 3 आ गया, 3 सभी को जगह रख लिया। फिर AD का मान 7 और BF का मान कितना है? 3 है। तो 7 3 कितना हो गया? 21 यूनिट्स। ऐसा कौन सा ऑप्शन सही रहा? ऑप्शन नंबर बी सही। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज ABC के अंदर एक वृत्त बनाया जाता है जो इसकी भुजाओं AB, BC और AC को क्रमशः बिंदु D, E और F पर स्पर्श करता है। यदि AB बराबर 18 सेंटीमीटर, BC बराबर 15 सेंटीमीटर और AC बराबर 13 सेंटीमीटर है, तो AD प्लस BE प्लस C F का मान ज्ञात करें। पहला ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, दूसरा 33 सेंटीमीटर, तीसरा 23 सेंटीमीटर, चौथा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, एक मैं डायग्राम बना रहा हूं, तो एक ट्रायंगल है, और एक इसमें, इसके अंदर क्या है? एक सर्कल क्या करेगा? तीनों जो भुजाएं हैं उसको क्या करेगा? स्पर्श करेगा। तो यहाँ पे मैं A मान ले रहा हूँ, यहाँ पे B, और इसको C, इसको D, इसको E और इसको क्या? F। तो यहाँ पे कह रहा है कि AB BC AC को बिंदु D E F पर स्पर्श करता है। मैंने बना दिया। कह रहा है AB बराबर 18 सेंटीमीटर, BC बराबर 15, AC बराबर 13। तो यहाँ पे AD बराबर पूरा कितना है? AB बराबर कितना है? 18, अर्थात ये पूरे के पूरे जो वैल्यू है वो कितनी है? 18 है। और BC बराबर 15 है, तो BC बराबर 15, ये पूरे के पूरे वैल्यू कितनी है? 15 है। और AC बराबर कितना है? 13, तो ये पूरे के पूरे वैल्यू कितनी है? 13 है। तो कह रहा है कि AD मतलब ये AD प्लस BE और प्लस CF का मान ज्ञात कीजिए। तो अर्थात अब आप मुझे ये बताओ, क्या इसके वैल्यू x मान लूं क्या? जब ये x तो ये भी x, क्योंकि इक्वल होंगे। फिर इसको y मान लूं क्या? जब ये y तो ये भी y। फिर इसे z मान लूं क्या? जब ये z ये भी z। आप अगर इसमें ध्यान से देखेंगे, AB के पूरे मान कितना है? 18 है। BC का मान 15 है। AC का मान अर्थात CA का मान कितना है? 13 है। इसके पहले वाले में आपने देखा था कि यहाँ पे वैल्यू दिया था, यहाँ भी वैल्यू दिया था, यहाँ पे इसकी मान इकाई में दिया था, अर्थात ये दोनों का जो वैल्यू था इसके बराबर था। बट यहाँ पे उस तरह के केसेस इसमें नहीं है। तो इसको हम कैसे लगाएंगे? तो इसको हम ऐसे लगाएंगे, आप मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड करके इन तीनों को ऐड कर सकता हूँ क्या? 18 15 13 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या ये 46 होगा क्या?
अब आप कहोगे कि ये कैसे कर दिए भाई, एक्स एक्स कितना होगा 2x, वाई वाई कितना होगा 2y होगा, जेड जेड कितना होगा 2z होगा। अगर 2x 2y 2z करेंगे तो वही चीजें मैं 2 बाहर ले लिया तो x प्लस वाई प्लस जेड, और इन तीनों को मैं ऐड कर लिया तो कितना हो रहा है 46 हो रहा है। तो अगर मैं इससे इससे सिंप्लीफाई कर दूं तो 23 हो रहा है। तो x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू आ रही है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 23 आ रहा है। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 23 आ रहा है। तो यहाँ पे एडी एडी, तो आप मुझे बताओ एडी का मान क्या है, x है, तो यहाँ पे एडी मैं लिख दे रहा हूं और एडी का मान कितना है x है। चलो ठीक है। अब यहाँ पे बीई, तो बीई का मान कितना है, तो बीई का मान y है जो यहाँ पे दिया गया है, y दिया गया है। अब यहाँ पे कितना है सी एफ का मान कितना है जेड है, तो यहाँ पे मैं सी एफ का मान कितना है जेड है। तो आप मुझे बताओ जब इन तीनों की वैल्यू 23 है तो क्या इन तीनों की वैल्यूज भी 23 होगी, क्या इन तीनों की भी वैल्यू 23 होगी क्या? ऐसा ऑप्शन कौन सही रहा, ऑप्शन नंबर सी सही रहा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई एडी का मान कितना है x है, बीई का मान कितना है y है, और सी एफ का मान क्या है z है, और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 23 है। तो इन सभी को जोड़ने के बाद 23 आएगा क्या, तो जो 23 है यही आपका क्या है आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि संलग्न आकृति में 3 वृत्त जिनके केंद्र क्रमशः ए बी सी है, प्रत्येक एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, सी ए बराबर 6 सेंटीमीटर हो, तो कह रहा है कि एक केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। अर्थात यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है। पहला ऑप्शन है 1.5 सेंटीमीटर, दूसरा है 2 सेंटीमीटर, तीसरा है 2.5 सेंटीमीटर, चौथा है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ ए बी का मान कितना है 5, बी सी का मान कितना है 7, सी ए का मान कितना है 6 है। तो ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 5 है, और यहाँ पे ए बी बराबर कितना है R1 प्लस R2 का मान कितना है 5 है। अर्थात ए बी का मतलब R1 प्लस R2 कितना है 5 है। अब बीसी का मतलब आप देख पा रहे हो R2 प्लस R3 के मतलब कितना है 7 है। अब सीए का मतलब R3 प्लस R1 बराबर कितना है 6 है। तो आप मुझे बताओ अगर इन सभी को ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो आप देखोगे कि ये ट्वाइस ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3, अर्थात आप 2 को कॉमन ले लोगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर कितना हो जाएगा 7 5 12 6 18, तो ये 2 निया कितना होगा 18, अर्थात R1 प्लस R2 प्लस R3 का जो मान निकल के आया वो कितना आया 9 आया। जबकि यहाँ पे कह रहा है केवल और केवल आप एक केंद्र वाली वृत्त की त्रिज्या बता दो। तो जब एक केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या निकालना है तो आप मुझे बताओ आप क्या करोगे। एक केंद्र वाले अगर निकालना हो, जैसे मुझे अगर ए निकालना है तो आप क्या करते हो, ए प्लस बी प्लस सी करते हो, फिर माइनस बी सी करते हो, फिर माइनस क्या करते हो बी सी करते हो। क्यों? क्योंकि मुझे केवल ए निकालना है। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी में से केवल ए घटा दोगे अर्थात बी प्लस सी घटा दोगे तो ए का मान निकल के आ जाएगा। तो सेम वैसे कंडीशन एक केंद्र वाले क्या कह रहा है कि एक केंद्र वाली वृत्त की त्रिज्या हमें निकालनी है। तो आप मुझे बताओ अगर एक केंद्र वाली वृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ये तीनों का मान हो गया, अर्थात ए बी सी तीनों का मान हो गया। तो अब इसमें से क्या करेंगे, ये इसका मान घटा देंगे, अर्थात R2 प्लस R3 हम क्या करेंगे घटा लेंगे। तो आप मुझे बताओ अगर R1 प्लस R2 प्लस R3 का मान कितना है 9 है, ये इसका मान कितना है 9 है, और 9 में से R2 प्लस R3 का मान कितना है 7 है, तो 9 में से 7 गए 2, अर्थात ऐसा ऑप्शन कौन सही रहा, ऑप्शन नंबर 20 सही। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज एबीसी के शीर्षों को केंद्र मानकर 3 वृत्त खींचे गए हैं जिनमें से प्रत्येक दोनों को बाह्यतम स्पर्श करता है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर हो तो कह रहा है कि वृत्तों की त्रिज्याएं क्या होगी। पहला ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, दूसरा है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तीसरा है 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, चौथा है 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि 3 वृत्त खींचे गए हैं और त्रिभुज एबीसी के शीर्षों को केंद्र मानकर। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों को स्पर्श करा दे रहा हूं, ये अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ भी ये स्पर्श करेगा, और एक क्या होगा, एक ट्रेंगल होगा केंद्र मानकर कह रहा है। चलो ठीक है, कह रहा है जिनमें से प्रत्येक दोनों को बाह्यतम स्पर्श करता है। यहाँ पे सभी के सभी स्पर्श कर रहे हैं। यदि त्रिभुज की भुजाएं 10 सेमी 8 सेमी और 6 सेमी हों
तो ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। तो यहाँ R1 और ये क्या रहा R2 और ये क्या रहा R3, ये क्या रहा R3 रहा। तो आप मुझे बताओ AB की वैल्यू कितनी है 10 सेमी, और BC की वैल्यू कितनी है 8 सेमी, और CA की वैल्यू कितनी है 6 सेमी। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अर्थात अगर आप ध्यान से देखेंगे तो R1 प्लस R2 की जो वैल्यू है, R1 प्लस AB का मतलब R1 प्लस R2 की वैल्यू कितना है 10 है, और R2 प्लस R3 का मतलब R2 प्लस R3 का मतलब BC का मतलब मान कितना है 8, और R3 प्लस R1 की वैल्यू कितना है 6। तो आप मुझे बताओ अगर इनको ऐड करेंगे, दो बार है तो दो कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 और बराबर ये कितना हो जाएगा। तो आप मुझे ये बताओ ये कितना हो जाएगा, 10 8 18, ये पूरे के पूरे 24 हो जाएगा। तो इससे हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई 12 आई। यहाँ पे क्या कह रहा है ये सारे के सारे हमें क्या निकालना है, सारे के सारे त्रिज्याएं निकालना है। तो आप मुझे ये बताओ अगर हमें त्रिज्याएं निकालना है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो R1 प्लस R2 प्लस R3 का मान 12 है, तो हमें क्या अगर R1 निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, R1 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसमें से हमें क्या R1 अगर निकालना है तो हम इन दोनों को घटा देंगे, अर्थात R2 प्लस R3 घटा देंगे। तो अर्थात ए का मान निकालना हो तो ये ए का मान निकालना हो तो हमें इनकी अर्थात ये वाला हमें घटाना होगा R2 प्लस R3। तो आप मुझे बताओ R1 प्लस R2 प्लस R3 का मान कितना है 12, और 12 में से अगर हम R2 प्लस R3 घटा देंगे, R2 प्लस R3 का मान BC का मान कितना है 8 है, तो 12 में से 8 गए कितना 4, अर्थात R1 का मान 4। ऐसा कहाँ दिख रहा है, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, इसमें और इसमें दिख रहा है। तो अब आप मुझे बताओ अगर यहाँ दिख रहा है तो अब आइए हम दूसरा देख लेते हैं। तो अब आप मुझे बताओ अगर हमें R2 का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। R2 का मान तो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और माइनस क्या करना है R2 निकालना है। R2 मतलब यहाँ पे B का मान निकालना है तो हमें R1 R3 घटा देना है, तो R1 प्लस R3 घटा देना है। तो आप मुझे बताओ इसका पूरे का मान कितना था 12 था, और ये R1 R3 मतलब CA का मान कितना है 6 है, तो 12 में से 6 गए 6, अर्थात हमें दूसरा 6 मिलना चाहिए, दूसरा यहाँ पे 6 है, ये भी नहीं होगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सही रहा, ऑप्शन नंबर सी सही रहा। तो सेम आप R3 का भी मान निकाल लीजिएगा, तो आपका पूरा कितना आएगा, क्योंकि आप क्या करोगे R3 का मान निकालने के लिए आप C का मान निकालोगे तो ये आपको R1 R2 घटाना होगा। तो अर्थात इसका मान कितना था 10 था, तो 12 में से 10 गए कितना होगा 2, तो ये आपका कौन सा रहा, ऑप्शन नंबर सी सही रहा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। यदि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं तो हमारे चैनल को, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और यदि बेल आइकन घंटी नहीं दबाए हैं तो आप जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे, और अपने दोस्तों तक साझा जरूर करिएगा। धन्यवाद।